पेट में एसिड ना हो तो खाना नहीं पचता, और अगर एसिड पेट में बढ़ जाए तो खाना के जगह पर हमारे पेट में दर्द होने लगता है। आखिर ऐसा क्यों? यानी कि हमारे पेट को एसिड की जरूरत भी है, और अगर जरूरत से ज्यादा बढ़ गई तो हमें वो प्रॉब्लम भी क्रिएट करती है, यानी कि दर्द उठने लगता है। तो आइए आज की इस वीडियो में मैं समझाने वाला हूं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस जो 101% आपके पेपर में लड़ेंगे। और 99% बच्चे यहीं पर गलती कर देते हैं, जो कि वो क्वेश्चंस को रिवाइज करके बिल्कुल भी नहीं जाते। मैं ये कहता हूं कि अगर आप वीडियो देख रहे हो तो क्वेश्चंस के साथ साथ आपको कॉपी में नोट डाउन करते हुए चलना है, ताकि ये क्वेश्चंस आपके माइंड में नोट डाउन हो जाए और एग्जाम में क्वेश्चंस देखते ही सीधा आप आंसर लिखने शुरू कर दो। आओ स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चंस को, जिसमें पहला क्वेश्चन आपको ये है कि व्हाट हैपन। कह रहा है व्हाट हैपन। हैपन का मतलब कोई सिचुएशन बोल रहा है, कोई ऐसी चीज बोल रहा है जो हो रही हो। आखिर क्या हो रही है अभी आपके साथ, चलो देखते हैं। व्हाट हैपन व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स, यानी कि ऐसा क्या होगा जब एसिड रिएक्ट विद मेटल, मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन। आप देखना हिंदी वाले क्या कह रहे हैं। कह रहा है जब अम्ल धातु, ये धातु की बात कर रहा है, जब अम्ल धातु धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है। क्या कह रहा है? जब अम्ल धातु यानी कि एसिड, जब एसिड रिएक्ट करता है किसके से? धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन से, तो अभिक्रिया करता है, तो बताओ क्या होता है? सोचो क्या होता है और आंसर दो। संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। पहले तो इसका 2 नंबर में ये बताना है कि ये होता क्या है जब ये रिएक्ट करता है। अब आप ये कैसे बता पाओगे? तो सबसे पहले अपनी एनसीईआरटी की किताबें खोलो और इस टॉपिक को ढूंढो कि ये टॉपिक है कहां पर, और तब आप उसको एक्सप्लेन से देखो, अच्छे से पढ़ो, और तब जाके इसका आंसर लिखो। कमेंट में इसका शॉर्ट आंसर जरूर भेजना, ताकि मुझे ये पता लगे कि आपको इसका आंसर पता हो। अगर आपको पता हो तो कमेंट में आंसर जरूर दो। और साथ के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन जो है आपके पेपर में 3 नंबर का है, पिछली बार भी पूछ चुका है। अब पिछले साल नहीं, उसके पिछली साल में ये क्वेश्चन पूछा है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है। देखो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है डिस्क्राइब द प्रिपरेशन। प्रिपरेशन का मतलब होता है किसी चीज का बनना। क्या बनेगा? आज आपके घर पे क्या बन रहा है? तो अगर कोई चीज बन रही हो तो उसको क्या करते हैं? डिस्क्राइब करना है आपको, यानी कि बताना है, और प्लस में उसके गुणों को बताना है, उसके अंदर गुण क्या है, प्रॉपर्टीज, और साथ के साथ उसके यूजेस। वो यूजेस का मतलब उसका क्या काम होता है। मैं बोलता हूं सरफ बनती है, सरफ, सरफ यानी कि क्या? डिटर्जेंट जिसे आप कहते हो। अब वो जो सरफ बनती है वो पहली बात तो बनती कैसे? पहली बात उसके गुण क्या है? उसके गुण ये है कि जो भाई अगर वो कपड़े को धोएगी तो काले कपड़े को भी क्या कर देगी? उजला। कहने का मतलब अगर आप कुछ खाना खा रहे हो या कहीं खेल के आ रहे हो मिट्टी में से, और कपड़े गंदे हो जाए और सरफ से जब धोते हो तो क्या होता है? उसका गुण, वो साफ करने का उसका गुण है। आपका क्या गुण है वो भी सोचो। उसके साथ साथ उसके यूजेस, क्या यूज होते हैं? कपड़े धोने के काम आता है, कई बार हाथ धोने के काम आ जाता है, ठीक है। ऐसे कई यूजेस होते हैं। उसी प्रकार से आपको वॉशिंग सोडा के बारे में बताना है। किसके बारे में? वॉशिंग सोडा, यानी कि धोने वाले सोडे की तैयारी। उसकी तैयारी कैसे की जाती है, उसका गुण क्या है, और उसके यूजेस यानी कि उपयोग क्या है। इन सारी चीजों को आपको एक्सप्लेन करना है। मात्र 3 नंबर में है, एक लाइन, यानी कि 3 से 4 लाइन करोगे, इसका आंसर डेफिनेटली बहुत होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन तीसरा है, इसको देखते हैं। व्हाट इज ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? एक्सप्लेन इट प्रिपरेशन। पहली बात तो इसकी प्रिपरेशन होगी, कैसे बनती है, इसका गुण बताना है, प्रॉपर्टी बतानी है, यूजेस बताने। अब सोचो अगर मैंने दूसरा तीसरा दे रखा है तो 100% इन दोनों में से कोई एक तो पूछेगा। अब वो चाहे ब्लीचिंग पाउडर पूछ दे या चाहे आपसे डिटर्जेंट यानी कि वॉशिंग सोडा पूछ दे, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ ब्लीचिंग पाउडर किसके लिए होता है बताओ। ब्लीचिंग पाउडर किसके लिए होता है? ये वो ब्लीच है, देख लेना आप एनसीईआरटी बुक, ठीक है। चलो इसमें देखो ब्लीचिंग पाउडर क्या है, इसकी तैयारी कैसे होती है, गुण क्या है, उपयोग क्या है, इसको समझाना है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, समझाना है। क्या बोला इसने? समझाना करना है भाई, डिस्क्राइब करना है। और डिस्क्राइब क्या कहता है? कहता है कि बढ़िया से, डिस्क्राइब नहीं लिखा इसमें, वैसे मतलब समझाना है। अब देखो पहले तो ब्लीचिंग पाउडर की डेफिनेशन लिखोगे, मात्र ये कितने की हो जाएगी? 1 से 1.5 नंबर की होगी। तैयारी 1 नंबर की, गुण 1 नंबर का, उपयोग 1 नंबर का। 3 नंबर ये हो गए, 2 नंबर ये हो गए, टोटल कितने हो गए? 5 नंबर। बढ़िया से तैयारी करके जाओ और इस चैप्टर से अपने नंबर को पक्का करके आओ, ठीक है। अगला देखो चौथा, कह रहे डिफाइन करना है। डिफाइन क्या करना है भाई? एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, सॉल्ट क्या होता है, और साथ के 2 एग्जांपल्स भी देने हैं। यानी कि अम्ल, क्षार और लवण को परिभाषित करना, इनकी परिभाषाएं लिखनी है। प्रत्येक के 2 उदाहरण दीजिए। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहीं लिख देता हूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये इसलिए है
क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत बार रैंडमली बहुत बार ये पूछा गया क्वेश्चन। यहां तक कि ये भी सोच लो, जिस वक्त मैं 10th क्लास पास किया था ना, आज से 4 साल 5 साल पहले, उस समय भी ये क्वेश्चन पूछा था। आज से 5 साल पहले मैंने 10th की थी, उसमें भी ये क्वेश्चन क्या था, पूछा हुआ था। ठीक है, अब इसको परिभाषा करो और प्लस में इसके दो दो उदाहरण लिखो। डिट्टो एग्जैक्ट यही क्वेश्चन उठ के आया था, इसीलिए मैंने यहां लिखा है। तो इसीलिए मोस्ट इंपोर्टेंट लिखा हूं, इस क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ के जाना अपने एग्जाम में। ठीक, कोई भरोसा है मेरा पेपर आपके पास आ जाए। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 5वां कह रहा है व्हाट इज पीएच स्केल। सबसे बहुत ही बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट, पीएच स्केल की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। आखिर ये पूरा चैप्टर किसके ऊपर टिका है, कभी देखो हर चीज को आपने क्या किया है, पीएच स्केल में नापा है। अब आपसे पूछ सकता है बताओ प्योर वाटर का पीएच स्केल क्या है, ब्लड का पीएच स्केल क्या है, साथ में पूछेगा और किसका पीएच स्केल, समझ लो नींबू पानी का पीएच स्केल क्या है। ठीक है, इस प्रकार से और काफी सारे पीएच स्केल्स पूछते हैं। ठीक है, उन सभी के पीएच स्केल्स के नाम याद होने चाहिए। अच्छा, इसके साथ साथ इसकी रेंज याद होनी चाहिए, यानी कि कितने तक एसिड है, कितने तक बेस है और कब न्यूट्रल है। यानी कि जब आप पीएच स्केल को पढ़ते हो तो ये सीधा होता है, सीधा ये 7 तक क्या होता है भाई, 7 के इधर क्या होता है, उसके उधर क्या होता है, यहां पर न्यूट्रल, इधर एसिडिक होता है शायद से, और इधर बेस। अब इसको आपको क्या करना है, मेरे ख्याल से तो शायद से, बाकी आप मुझे कंफर्म बताओ कमेंट करके। ठीक है, कमेंट करके मुझे बताओगे कि क्या मैंने सच बोला, इधर एसिड इधर बेस, बताना एक बार। ठीक है, अगला देखो, इसमें क्या कह रहा है, राइट द पीएच स्केल, राइट द पीएच रेंज ऑफ एसिडिक, यानी एसिड कहां पर है, और प्लस में बेसिक, बेसिक कहां है, सॉल्यूशंस के बारे में बताना। ये आपका दो नंबर का क्वेश्चन है। कह रहा है पीएच स्केल क्या है, क्या पूछ रहा है, पीएच स्केल क्या है, अम्लीय एवं क्षारीय विलय का पीएच मान को लिखिए। अब इनका मान बताना है। अब कैसे बताओगे, ये बताओगे 7 नंबर, नहीं ऐसे नहीं बताना, इसमें बताना है कैसे। देखो अम्लीय है तो आप बताओ 0 से लेकर 7 तक है, क्षारीय है आप लिखोगे 7 से लेकर के 14 तक है, और 7 क्या है, यानी कि इसको 6 लिख दो और इसको 8 लिख दो। 7 क्या है भाई, न्यूट्रल होता है, यहाँ कुछ भी नहीं होता, यहाँ सब बराबर होता है। ठीक, अब इसके साथ एक और बात, अगर इसने पीएच स्केल बोला है ना, तो साथ में एक आपको फेनोथलीन होगा, उसको भी अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक, अगला क्वेश्चन है 6, इसमें क्या कह रहा है कि व्हाट आर इंडिकेटर, आपको बताना है इंडिकेटर क्या होता है। अब तुम ये सोच रहे हो ये बाइक का इंडिकेटर है या कार का इंडिकेटर, ये उसका इंडिकेटर नहीं पूछ रहा, ये उस इंडिकेटर का पूछ रहा है जिसमें आपको ये पता चले कि एसिड क्या है और बेस क्या है। अब इंडिकेटर कौन सा पूछ रहा है वो देखो, कह रहा है नेम एनी 2 नेचुरल इंडिकेटर। कौन से इंडिकेटर पूछ रहा है भाई, प्राकृतिक इंडिकेटर, ये नहीं बोल रहा है जो साइंटिस्ट ने बना के दिया है। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, सूचक क्या है, किसी भी 2 प्राकृतिक सूचकों के नाम लिखो। अब बात को समझना, सूचक क्या है इसकी तो डेफिनेशन लिखनी है, अच्छे से पढ़ लेना इसको और उसको लिख लेना है। दूसरा क्या करना है, प्राकृतिक सूचक बता रहा है, एक मैं बता देता हूं, दूसरा आप करना। प्राकृतिक सूचक, सूचक का मतलब समझो हल्दी, पहला क्या बता रहा हूं मैं, सुनना, मैं क्या बता रहा हूं भाई, हल्दी, हल्दी इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, टर्मरिक। अब कहोगे भैया ये कैसा सूचक है, आप लोगों ने ट्राई भी किया होगा ऐसा, क्लास में जब आप लोगों को पढ़ाया गया होगा तो शायद आपके स्कूल के टीचरों ने बताया होगा, और नहीं बताया होगा तो मेरे से सुन लो। जो हल्दी होती है ना, जैसे कभी खाना वाना खाते हो, अब खाने में हल्दी मिली होती है, सब्जी में मिली होती है। अब जब तुम खाओ और सफेद कपड़े पे गिर जाए, और तब अगर उसको धोया जाए, कपड़े को जब धोया जाता है तो किससे धोया जाता है, सरफ से ना। और जब कभी हल्दी को ऊपर सरफ पड़े तो उस हल्दी का रंग कैसा होता है, लाल, जैसे खून हो, कैसा, लाल कलर हो जाता है। ठीक है, तो ये एक तो प्राकृतिक सूचक मैंने ये बता दी। ठीक है, कि सरफ में क्या हो गया, बेस है, और हल्दी क्या है, एसिड है, रिएक्ट करके क्या कैसा कलर, रेड कलर। अब बाकी दूसरा आप बता देना। ठीक है, चलो अगला देखो क्या कह रहा है, व्हाई डज, 7वां क्वेश्चन क्या है, कह रहा है व्हाई डज टूथ डिके। पहले तो ये बताओ कि टूथ डिके होता क्यों है, यानी कि दांत में क्या, कह रहा है कि दांतों में क्षय क्यों होता है। ठीक है, टूथ डिके क्यों होता है, आगे सुनो, स्टार्ट व्हेन द पीएच ऑफ माउथ फॉल्स बिलो 5.5। ये कह रहा है जब मुख का पीएच 5.5 से कम हो जाता है तो दांतों में क्षय क्यों होने लगता है। कह रहा है कि हमारे मुंह का जो हमारे सलाइवा होता है, आपके किताब में ये तो बढ़िया से लिखा भी होगा, देखना जब एनसीईआरटी की किताब खोलोगे ना, उस एनसीईआरटी की किताब में एक बॉक्स बना होगा दूसरे या तीसरे पन्ने पे। ठीक है, इस प्रकार से लिखा होगा। अब इसके अंदर क्या लिखा होगा सुनो, इधर लिखा होगा कुछ भी ऑब्जेक्ट समझ लो, कुछ भी, और इधर लिखा होगा पीएच स्केल, पीएच का मान बताएगा, जिसके अंदर ब्लड भी आएगा, मिल्क का भी आएगा। ठीक है, बहुत सारे लिखे होंगे। उसमें एक सलाइवा का, थूक, हमारे थूक का पीएच मान कितना होता है वो पूछना, वो लिखा होगा। ठीक है, अब बोला जब उससे नीचे गिरता है ना, जब 5.5 से नीचे गिरने लग जाता है ना पीएच मान हमारे मुंह का, तो हमें क्या होता है भाई, दांतों में क्षय होता है। होता तो ये बात सच है,
लेकिन वो होता क्यों है, उसका कारण पूछ रहा है ये सवाल, ठीक है ना। और देखो इस सवाल को समझना बहुत जरूरी होता है पेपर में, ना समझ आए तो 2 से 3 बार पढ़ा करो, ठीक है। अब इसको बताना कि क्यों होता है, ठीक है। अगला देखो 8वां कह रहा है व्हाई डज एंट स्टिंग। पहली बात तो चींटी क्यों काटती है भाई, तुम कुछ करे हो नहीं, वो चढ़ेगी तो क्या करेगी। अब किसी को कोई चीज लगेगा, मान के चलो उसकी आंखें नहीं होती, अब वो समझ ही नहीं पाती है, उसको लगता है ये मेरा खाना है, वो खाने लग जाती है, तो उसने क्या कर दिया, डंक मार दिया। उसकी जब स्टिंग होती है, जैसे मच्छर क्या करती है, मच्छर क्या करता है, जैसे डंक मारता है तुम्हारे को दर्द होता है, उसी तरीके से चींटी भी जब डंक लगती है चींटी का, तो चींटी का डंक लगने के बाद कॉज एक दिक्कत होती है। दिक्कत क्या होती है, वो दर्द होता है, बहुत दर्द होता है। वैसे भाई साहब जब चींटी काटते हैं वैसे उतना तो दर्द नहीं होता कि हाथी टूट के अलग हो गया, पर दर्द तो होता है। अब दर्द होता है और प्लस में इरिटेशन होती है। कभी मान के चलो किसी के कपड़ों में शॉर्ट मान के चलो छत पे डाला हो, उठाया और पहन लिया, उसमें चींटियां हो, और भाई जो मचल के काटेगी पूरा शरीर एक तो इरिटेट हो जाएगा और प्लस में दर्द भी होगा। तो वो पूछ रहा है क्या कि चींटी के काटने से दर्द और जलन क्यों होती है, बताओ। अब इसको आप लिखोगे क्यों, अब मैं बता देता हूं। वैसे तो इसमें क्या होता है ना, जो चींटी के डंक होती है उसके अंदर एक एसिड होता है। क्या होता है, एक एसिड होता है, एसिटिक एसिड। जब वो आपकी स्किन में जाता है ना, तो उसी की वजह से जलन और दर्द होता है, ठीक है। अब उसको कैसे ठीक किया जाता है, एक बात मैं बता देता हूँ, एकदम घरेलू नुस्खा। सोचो कभी चींटी काटेगी ना, तो तुरंत क्या करना पता है, घर में जो लोहा, लोहा तो हर घर में होता है, लोहा उठा करके उस पर रखना, क्योंकि लोहे के अंदर ना बेस पाया जाता है। क्या पाया जाता है, बेस। और जब एसिड के ऊपर बेस लगता है ना, तो उस एसिड को रोक देता है, जलन भी रुकेगा, दर्द भी रुकेगा, और वो फोड़ा भी नहीं होने देगा, जैसे फुंसी जैसा हो जाता है, ठीक है। चलो अगला देखो 9वां कह रहा है नेम द एसिड। ऐसे एसिड का नाम बताओ प्रेजेंट इन कर्ड। कर्ड का मतलब दही, और लेमन का मतलब नींबू। देखो कर्ड का तुम बताना, लेमन का साइट्रिक एसिड। कौन सा एसिड, साइट्रिक एसिड, जो खट्टापन को दर्शाता है। और खट्टा क्या होता है भाई, नींबू होता है। दही एवं नींबू में पाए जाने वाले अम्ल का नाम बताना है। एक मैंने बताया, दूसरा आपको बताना है। 1 नंबर का, आधे आधे नंबर का है, ठीक है। अगला देखो, ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट बनेगा। अब देखो ये मत बोलना कि भैया क्या क्वेश्चन ये आएगा पेपर में, ऐसा मत बोलना। क्या पता ये क्वेश्चन ना वो देख बोल करके क्वेश्चन को चेंज कर दे, हो सकता है कि नहीं हो सकता, लेकिन इससे रिलेटेड आएगा। इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। अब देखो ये टॉपिक, जैसे कि इससे पिछले चैप्टर में भी मैंने बताया था ना, एक कि एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था एक, उसी प्रकार से इस पूरे क्वेश्चंस में मेरे को ये कहता हूं, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बच्चों के दिमाग घुमाता है। केस बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है, आपके 3 नंबर में क्वेश्चन बन सकता है। इसी को मैंने वैसे 2 नंबर में लिखा है, 3 नंबर में भी बन सकता है, ठीक है, ठीक है ना। चलो देखो, कह रहा है स्टूडेंट, मान के चलो एक बच्चा है, मान के चलो मेरी क्लास का कोई एक बच्चा है। अब देखो क्या कहता है, कहता है कि डिसॉल्व अ सब्सटेंस। एक सब्सटेंस को क्या करता है भाई, डिसॉल्व करता है, यानी कि घुलाता है। चीनी को लिया, पानी में घुलाया शरबत बनाने के लिए, है ना। कोई ऐसा सब्सटेंस है जिसको क्या करता है, पानी में घुलाता है, इन वाटर, किसके अंदर, वाटर के अंदर। एंड फाउंड दैट इट टर्न, और अब वो क्या पाता है उससे, जब वो कुछ क्रिया करता है तो उससे क्या पा रहा है। समझो तुम पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, मन लगा के पढ़ रहे हो, इससे क्या पाओगे तुम, नंबर पाओगे ना। जब स्कूल के पेपर आएंगे और जो तुमने चैप्टर बढ़िया से पढ़ा होगा और वो क्वेश्चन हूबहू आ गया, अब जैसे मैं ये पढ़ा रहा हूं, इसके 2-3 क्वेश्चन अच्छे से लड़ जाए, तो तुम क्या करोगे, तुरंत बोलोगे अरे भैया ने बताया था, जल्दी जल्दी छापो इसको। करोगे कि नहीं करोगे। अब उसको छाप लोगे तुरंत करोगे, तब थोड़ी सोचोगे कि भाई कैसा है क्वेश्चन, एज अ टीज उठ के आया, तुरंत आंसर लिखोगे, ऐसा ही होगा। तो वही कह रहा है कि अब उससे क्या पाओगे तुम, नंबर पाओगे। तो ये कह रहा है कि जब इसने किसी सब्सटेंस को, कोई सब्सटेंस एक्स है, उस सब्सटेंस का नाम भी बताया ना, सुनना। तो उस सब्सटेंस को उसने क्या किया, पानी में घुलाया, और उससे वो क्या पाता है, वो पाता है कि भाई टर्न। टर्न का मतलब बदलता है, रेड लिटमस। क्या बदलता है भाई, रेड लिटमस किस में बदलता है, ब्लू में। क्या बदलता है भाई, रेड बदलता है ब्लू में। अब पहचानिए, आइडेंटिफाई करिए। अब मैं आपको कैसे पहचानूंगा कि आप कौन हो भाई, कैसे पहचानूंगा आपको, सरकार कैसे पहचानेगी, आधार कार्ड दिखाओगे ना, दिखाओगे नहीं दिखाओगे कि मैं भारत का निवासी हूं, तो बताओ वो कैसे पहचानोगे, आइडेंटिफाई करो उस ऑब्जेक्ट का, एक्स को, एंड राइट करो उसका पीएच का रेंज, उसका पीएच मान कितना है वो बताओ। देखो हिंदी क्या कह रहा है, एक छात्र है, उसने पदार्थ एक्स को क्या किया, पदार्थ एक्स को पानी में घोला, ठीक है, और पाया कि यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, और पदार्थ एक्स की पहचान कीजिए तथा इसका पीएच मान लिखिए, ठीक है। बस इतने क्वेश्चंस थे, और यही 10 क्वेश्चंस आपके नंबर बढ़ाएंगे बहुत तेज। और भाई जिसने स्किप किया होगा ना, और जिसने ये वीडियो ठीक से नहीं देखी होगी, और जिसने इस क्वेश्चन को कॉपी में नहीं किया, समझ जाओ कि उसके नंबर घट भी सकते हैं, ठीक है। बाकी अपनी मेहनत करो, और इससे क्वेश्चंस को अच्छे से रिवीजन कर लो, ताकि क्वेश्चन अगर पेपर में आए तो तुरंत कर दो। और मेरे को तो उम्मीद है कि 90% तो ये क्वेश्चंस आएंगे जरूर, 1 या 2 क्वेश्चंस तो जरूर आएंगे, ठीक है। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और साथ ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं।